हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर से हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे? ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ब्लॉक ओवर ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ होगा। फिजिक्स की इन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। और आज इस लेक्चर में हम कौन सी डिस्कस करेंगे? when external force applied on lower block, when external force applied on lower block, मतलब जब हम एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो केस डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम। मतलब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है, और 3 kg का ब्लॉक एक रफ ग्राउंड में रखा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.3 गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। ठीक है। मैं इस 3 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा F। मतलब जो लोअर ब्लॉक है ना, जो कि यहाँ पे 3 kg ब्लॉक है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। आज हम ये केस पढ़ेंगे। तो देखो, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 50, क्योंकि 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? 50 न्यूटन। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 50, मतलब 10 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 0.3 इंटू में 20, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक कितनी होगी? 20 न्यूटन। तो 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी और 2 kg ब्लॉक। ठीक है। अब देखो, हमारा ग्राउंड क्या है? रफ है, और मैं 3 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लोअर ब्लॉक पे। तो इसमें फर्स्ट केस क्या बनता है कि मैं इस लोअर ब्लॉक मतलब 3 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं F, और हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा ग्राउंड क्या है? रफ। तो फर्स्ट केस क्या बनता है? सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। और ये भी आप सोच सकते हो, अगर 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहा तो 2 kg ब्लॉक ऑब्वियसली रेस्ट पे रहेगा। मतलब अगर यहां पे स्लिपिंग नहीं हुई ना, तो 2 kg ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लोअर ब्लॉक मतलब 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई किया जा रहा है ना। मतलब अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हुई, मतलब अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आया, मतलब अगर 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहा तो ऑब्वियसली 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे ही रहेगा, आराम से 3 kg ब्लॉक के ऊपर रखा रहेगा। तो फर्स्ट केस क्या बनता है? सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो उसके लिए एफबीडी बनाओ। हो सकता है ना ऐसा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे जब हमें लोअर ब्लॉक मतलब 3 kg ब्लॉक पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। जैसे मैंने F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और मैंने ये पाया सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमारा ग्राउंड क्या है? रफ है। तो एफबीडी देखो किसका क्या बनेगा। अगर 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आया बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो ऑब्वियसली 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कितना आएगा? 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में, इसलिए तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हमारा ग्राउंड क्या है? रफ है।
मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में तो कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा ही नहीं, 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो 3 kg ब्लॉक पे जो हमारा रफ ग्राउंड है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड इस एफ के ही बराबर होगी। तभी तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 है, 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ये हमारा रफ ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाए, एफ के ही बराबर मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए। तो अब देखो, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड क्या आया है, एफ, कैपिटल एफ आया है, तो ये स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए। तो एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स एफ 10 न्यूटन या उससे कम हुआ तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। यहाँ पे बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड पक्का क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ 10 न्यूटन या उससे कम हुआ तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो अब देखो सेकंड केस, अगर मैंने एफ 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई किया तो क्या होगा? तो ये तो पक्का है डेफिनेटली बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग पक्का हो जाएगी अगर एफ 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई किया मैंने। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों ब्लॉक से सेकंड केस में टुगेदर एक्सेलरेट करें विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर। मैं दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना 3 kg ब्लॉक पे, लोअर ब्लॉक पे 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया तो बहुत ज्यादा अप्लाई भी नहीं करना, क्योंकि फिर यहाँ पे 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 2 kg और 3 kg ब्लॉक इकट्ठे एक्सेलरेट हो, मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आए और यहाँ पे स्लिपिंग हो। ऑब्वियसली स्लिपिंग होगी अगर ये एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे तो स्लिपिंग पक्का हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूं 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग ना हो, मतलब दोनों ब्लॉक से इकट्ठे एक्सेलरेट हो टुगेदर, मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आए, मैं ये चाहता हूं। तो एफबीडी बना दो, ये 2 kg, ये 3 kg ब्लॉक, और मैंने एक्सटर्नल फोर्स एफ 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई किया, लोअर ब्लॉक पे ही अप्लाई करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो यहाँ पे तो पक्का काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि एफ क्या है 10 न्यूटन से ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा नहीं ये सिस्टम। इक्विलिब्रियम पे तो तब रहता ना जब ये एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन या उससे कम होता। लेकिन एफ अब मैंने 10 न्यूटन से ज्यादा ले लिया और मैं दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तो पक्का काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। कितना? 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स को मैं टुगेदर एक्सेलरेट करवाना चाहता हूं, मतलब एफ को 10 न्यूटन से ज्यादा रखूंगा ऑब्वियसली, लेकिन एक लिमिट में रखूंगा कि ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट हो विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम इस डायरेक्शन में, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स कोई स्लिपिंग ना हो। 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ क्या आएगा, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक को अगर एक्सेलरेट करवा सकता है तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही तो एक्सेलरेट करवा सकता है। तो 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन आएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे बदले में इस डायरेक्शन में एफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और मैं यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं चाहता, इसलिए ये क्या होगा, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान रहा हूं, कितने kg का, 2 + 3 5 kg का। तो ये जो इंटरनल आए हैं फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक है,
ये जो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आए हैं इंटरनल, ये एफ ऐसे, ये एफ ऐसे, ये एफ क्या है बाय 3 kg ऑन 2 kg, ये एफ क्या है बाय 2 kg ऑन 3 kg। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे जब मैं इसको कंबाइंड सिस्टम लूंगा 5 kg का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, F माइनस 10 इतना ही तो आएगा। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन A वो कितना आएगा, F माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, मतलब 2 + 3 5 kg। और इसी को क्या लिखूंगा मैं, तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ओनली 2 kg ब्लॉक अप्लाई करो। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आगे की तरफ F स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये 2 kg ब्लॉक का और 3 kg ब्लॉक का दोनों का ही एक्सेलरेशन आगे की तरफ A, मतलब ये दोनों इकट्ठे एक्सेलरेट हो रहे हैं। बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं है, यहाँ पे स्लिपिंग है, ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं ऐसे। तो ये A किसके बराबर होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का भी होना चाहिए। 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ है नेट फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन F डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक 2, ठीक है। तो यहां से F की वैल्यू देखो कितनी आई, 2F माइनस 20 डिवाइडेड बाय में 5 ये आई। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2F माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो बिटवीन ब्लॉक्स 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक के बीच में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है F, जो कि 2F माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर आया है, अगर ये स्टैटिक है तो स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए, मतलब शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज 6 न्यूटन। तो यहां से देखो F की वैल्यू क्या आएगी, 5 6 का 30 और प्लस 20 50 भाग में 2 25, मतलब कैपिटल F शुड बी लेस देन इक्वल टू 25 न्यूटन, ठीक है। मतलब ये दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट कब करेंगे, जब F 10 न्यूटन से ज्यादा हो और 25 न्यूटन या उससे कम हो, तो ही दोनों ब्लॉक्स टुगेदर वास्तविकता में एक्सेलरेट करेंगे चिपक कर। यहाँ पे स्लिपिंग होगी लेकिन बिटवीन ब्लॉक्स स्लिपिंग नहीं होगी। अब इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। किस मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन से ये दोनों ब्लॉक से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकते हैं, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्लिपिंग ना हो, ऑब्वियसली यहाँ पे स्लिपिंग हो, लेकिन इन ब्लॉक्स का, दोनों ब्लॉक्स का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो। और वो कब होगा, जब मैं ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक कितना अप्लाई करूंगा, 25 न्यूटन। तो ए मैक्सिमम कॉमन वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे F को 25 फुट कर दो, 25 माइनस 10 15 भाग में 5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन 3 kg कितना अप्लाई करूं, 25 न्यूटन। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली स्लिपिंग होने वाली है, लेकिन ये दोनों ब्लॉक्स उस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। कितने एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में पक्का लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। ये जो F है ना, इसकी वैल्यू पक्का 6 न्यूटन आएगी, आप चेक भी कर सकते हो। जब मैं F कितना अप्लाई करूंगा, 25 न्यूटन, तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही होती है ना। ऑब्वियसली 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आना वो तो है ही, क्योंकि F 10 न्यूटन से तो ज्यादा ही है ना, 25 न्यूटन। तो जब मैं ये एक्सटर्नल फोर्स 3 kg ब्लॉक पे 25 न्यूटन अप्लाई करूंगा, तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो आएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, 6 न्यूटन। देख सकते हो 6 भाग में 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और कब है ये, जब मैं F कितना अप्लाई करूंगा, 25 न्यूटन। तो ये 25 में से 10 गए 15, 15 में से ये 6 गए 9, 9 भाग में 3 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ गया। दोनों के लिए इंडिविजुअली चेक कर सकते हो आप, 2 kg ब्लॉक के लिए भी 3 kg ब्लॉक के लिए भी। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा, और कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोनों टुगेदर एक्सेलरेट होंगे चिपक कर। ऑब्वियसली यहाँ पे तो स्लिपिंग होगी। इन दोनों ब्लॉक्स का मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पूछी जाए
तो वो कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो भी कब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 3 केजी ब्लॉक पे कितना अप्लाई किया जाए 25 न्यूटन। उस टाइम पे 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो अब देखो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करूं 20 न्यूटन अप्लाई करूं, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई करूं तो भी ये टुगेदर एक्सेलरेट होंगे। यहां पे स्लिपिंग होगी लेकिन बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी। ये F कितना अप्लाई करूं 20 न्यूटन, तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आएगा इस डायरेक्शन में। समथिंग जो भी आएगा वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्लिपिंग होगी यहाँ पे नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर की कंडीशन क्या ही है, ये एक्सटर्नल फोर्स F 10 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 25 न्यूटन या उससे कम भी होना चाहिए। तो देख सकते हो ये जो एक्सटर्नल फोर्स F है 20 न्यूटन वो 10 न्यूटन से ज्यादा है और 25 न्यूटन से कम है। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट जरूर होंगे इस डायरेक्शन में चिपक कर। यहाँ पे स्लिपिंग होगी, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी। तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा वो अगर फाइंड आउट किया जाए व्हेन एक्सटर्नल फोर्स कितना हो 20 न्यूटन, तो यहाँ पे F को 20 पुट कर सकते हो। 20 माइनस 10, 10 भाग में 5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। उस टाइम पे बिटवीन ब्लॉक्स जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो कितना होगा, इसको यहाँ पे F/2 पुट कर दो तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। तो जब मैं इस 3 केजी ब्लॉक पे लोअर ब्लॉक पे कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा 20 न्यूटन, तो ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे कितने एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहाँ पे स्लिपिंग होगी लेकिन यहाँ पे नहीं होगी, तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए और वो कितना आएगा 4 न्यूटन। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए दोनों ब्लॉक्स के कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, वो कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो भी कब होगी जब ये एक्सटर्नल फोर्स F कितना अप्लाई किया जाएगा 25 न्यूटन। और उस टाइम पे बिटवीन ब्लॉक से लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा विच इज ऑल्सो स्टैटिक, और वो कितना आएगा ऑब्वियसली 6 न्यूटन आएगा। तो अब देखो थर्ड केस की बात करो। थर्ड केस में मतलब तब क्या होगा जब मैं ये F एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दूं ऑन लोअर ब्लॉक, मतलब 3 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दूं, तो तब क्या होगा, नीचे तो स्लिपिंग ऑब्वियसली होगी, ऊपर भी स्लिपिंग हो जाएगी, मतलब दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 3 केजी ब्लॉक बाय रफ ग्राउंड, और वो कितना 10 न्यूटन। ठीक है। और 2 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 3 केजी ब्लॉक, और वो कितना आएगा 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। और बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में इतना ही 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, नीचे तो आना ही है जब एक्सटर्नल फोर्स 3 केजी ब्लॉक पे 25 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई किया जाएगा। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो A2, वो कितना होगा, नेट फोर्स आगे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास 2 कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑब्वियसली आगे की तरफ होगा, और वो कितना होगा A3, ये फाइंड आउट करो। तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आएगा F माइनस 10 माइनस 6, मतलब F माइनस 16 डिवाइडेड बाय मास 3 केजी। ठीक है। ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा ही आएगा, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग हो जाएगी ना। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा ही आएगा, और वो कितना आएगा F माइनस 16 डिवाइडेड बाय में 3। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई किया लोअर ब्लॉक पे 3 केजी ब्लॉक पे, ये कितना अप्लाई किया 40 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। लोअर ब्लॉक मतलब 3 केजी ब्लॉक पे कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 40 न्यूटन,
और बिल्कुल यही केस है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड 3 केजी ब्लॉक 0.3। लोअर ब्लॉक पे मतलब 3 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और वो कितना अप्लाई किया है, 40 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो देखो 40 न्यूटन 25 न्यूटन से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, जो भी आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा ही आएगा और आना भी चाहिए। तो यहाँ पे एफ को कितना पुट कर दो, 40। 40 में से 16 गए, 24 भाग में 3, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब 3 केजी ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो 2 केजी ब्लॉक और 3 केजी ब्लॉक के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी, और यहाँ पे तो स्लिपिंग होनी ही है, तो दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी हमेशा ध्यान रहे, जब भी 2 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा ना, जब भी 2 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, उसको केवल फ्रिक्शन फोर्स ही एक्सेलरेट करवा सकता है आगे की तरफ। देख सकते हो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कब हुआ था, जब मैंने 3 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई किया था। 10 न्यूटन से ज्यादा और मान ले 25 न्यूटन या उससे कम, तो 2 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया था, और ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट हुए थे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, और जिसकी वैल्यू आई थी f माइनस 10 भाग में 5। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 केजी ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट करवा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन करवा रहा है और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। जब f 25 न्यूटन से ज्यादा है तो 2 केजी ब्लॉक को काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेट करवा रहा है, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्लिपिंग हो जाएगी। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स 3 केजी ब्लॉक मतलब लोअर ब्लॉक पे कितना अप्लाई किया, 40 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 3 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन, और कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 6 न्यूटन काइनेटिक बाय 3 केजी ब्लॉक, और 3 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 2 केजी ब्लॉक, बदले में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कितना, 6 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देख सकते हो 2 केजी ब्लॉक का आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, 6 भाग में 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना होगा, पक्का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। देख भी सकते हो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आएगा, 40 में से 10 गए 30, 30 में से 6 गए 24, और 24 भाग में 3, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन 3 केजी ब्लॉक का। तो यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी। 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि कम है 3 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर 3 केजी ब्लॉक पे चीटी बनकर बैठा जाए, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि 2 केजी ब्लॉक तो है ना पीछे की तरफ जा रहा है, और वो उसको आप देख भी सकते हो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 केजी ब्लॉक, वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विच इज 3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विच इज +8। तो ये कितना आ गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आया ना, और कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जो ये चीटी बैठी हुई है 3 केजी ब्लॉक पे आराम से, उसको ऐसा लगेगा कि 2 केजी ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ये 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक से उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डील करते हैं। ये बिल्कुल क्लासिकल प्रॉब्लम थी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और देखो क्या गिवन है, अगेन 2 kg और 3 kg ब्लॉक ही गिवन है। 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, मतलब ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है। और क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक क्या है, 0। मतलब 2 kg ब्लॉक का बॉटम और 3 kg ब्लॉक का अपर सरफेस ये दोनों स्मूथ है, और ग्राउंड भी क्या है, स्मूथ। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड वो भी क्या है, 0। इनफैक्ट दिस ग्राउंड इज स्मूथ। और 3 kg ब्लॉक का बॉटम भी स्मूथ है, मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता, ऊपर भी स्मूथ नीचे भी स्मूथ। और लोअर ब्लॉक मतलब 3 kg ब्लॉक पे मैंने कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, 21 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। अब सोचो 2 kg ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट करवा सकता था, अगर करवाता तो फ्रिक्शन फोर्स ही एक्सेलरेट करवा सकता था 2 kg ब्लॉक को, और वो अब आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, मतलब स्मूथ दे रखा है ऑल सरफेसेज। तो 2 kg ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, 2 kg ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर सकता जब लोअर ब्लॉक पे मतलब 3 kg ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पे 21 न्यूटन अप्लाइड कर रखा है। तो 2 kg ब्लॉक तो यहाँ पे एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, नेट फोर्स देखो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना आया, 21 न्यूटन ही आया। और 3 kg ब्लॉक पक्का एक्सेलरेट करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा ग्राउंड क्या है, स्मूथ। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक 21 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 kg ब्लॉक 3, तो 21 भाग में 3 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक यहीं का यहीं पे रहेगा और 3 kg ब्लॉक ऐसे चलता जाएगा। इनफैक्ट एक्सेलरेट होगा कितने एक्सेलरेशन से, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बिटवीन ब्लॉक्स 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी स्लिपिंग होगी, 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड स्मूथ ग्राउंड यहाँ पे भी क्या होगी, स्लिपिंग होगी, दोनों जगह स्लिपिंग होगी, लेकिन दोनों जगह 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे भी स्मूथ है और यहाँ पे भी स्मूथ है। 2 kg ब्लॉक यहीं का यहीं पे रहेगा, रेस्ट पे 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, मतलब 3 kg ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ निकलता जाएगा, 2 kg ब्लॉक यहीं पे रहेगा रेस्ट पे, और 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा ये 3 kg ब्लॉक इतना आगे निकल जाएगा कि कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो अगर चीटी बनकर बैठे 3 kg ब्लॉक पे तो चीटी को क्या लगेगा, 2 kg ब्लॉक का मोशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले जाओ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, क्योंकि चीटी भी तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर ही बैठी हुई है। तो ये क्या आता है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। 2 kg ब्लॉक तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा और कर भी नहीं सकता क्योंकि ये स्मूथ है। तो 2 kg ब्लॉक तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम रेस्ट पे ही रहेगा यहीं पे। 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन मैं तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठ के 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता हूं, या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक। ये कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना, +7। तो ये कितना आया, -7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीटी को ऐसा लगेगा जो कि 3 kg ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई है कि 2 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि नेगेटिव आया ना, नेगेटिव मतलब ये डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव।
तो चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और दो चीटी 3 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से बैठी हुई है। लेकिन ग्राउंड फ्रेम से देखें तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मान लो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और 2 kg का बॉटम 3 kg ब्लॉक का अपर सरफेस, दोनों क्या स्मूथ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक 0। लेकिन ये ग्राउंड रफ है, ये ग्राउंड रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड वो कितना दे दिया, 0.3 दे दिया, ठीक है। और मैंने 3 kg ब्लॉक मतलब लोअर ब्लॉक पे कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, 10 न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 50 क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड वो 50 आएगी। तो 0.3 इंटू में 50 ये कितना हो गया, 15 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0 न्यूटन, क्योंकि तो स्मूथ है ना, मतलब 0 इंटू में 20 तो 0 ही हो गया ना। तो देखो 2 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो स्मूथ है, तो 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 2 kg ब्लॉक यहीं पे रहेगा। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, तो देखो 3 kg ब्लॉक के लिए ये ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा 10 न्यूटन। और देखो ये 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन आया 15 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है फॉर 3 kg ब्लॉक, जो कि कम है 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, मतलब सिस्टम इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगा इस एग्जांपल में। दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कितना, 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रफ ग्राउंड। ना तो बिटवीन ग्राउंड एंड 3 kg ब्लॉक स्लिपिंग होगी और ना बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी। तो अगर बोला जाए 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड, और बिटवीन ब्लॉक्स ऐसा आप बोल सकते हो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा इस एग्जांपल में। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अगेन 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और 2 kg ब्लॉक का बॉटम और 3 kg ब्लॉक का अपर सरफेस दोनों क्या स्मूथ, मतलब यहां पे स्मूथ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स क्या है, 0। और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, 21 न्यूटन। और लेकिन ये ग्राउंड रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये कितना गिवन है, 0.3। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 50, और जो कि कितनी आएगी, 15 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक ये तो 0 न्यूटन ही आनी है क्योंकि ये तो स्मूथ है। तो ये देख सकते हो जब लोअर ब्लॉक पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो स्मूथ है, तो 2 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, 2 kg ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या रहेगा, 0। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे। 3 kg ब्लॉक के लिए 21 न्यूटन फोर्स ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, और ये 21 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे तो पक्का स्लिपिंग होगी। मतलब 3 kg ब्लॉक
एक्सेलरेट जरूर करेगा इस डायरेक्शन में, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स 21 न्यूटन 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आया, 21 में से 15 गए 6 भाग में 3, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही तो आया। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी स्लीपिंग होगी, क्योंकि 2 kg ब्लॉक तो यहीं पे रेस्ट पे रहेगा और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ऑब्वियसली 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी स्लीपिंग होगी। वास्तविकता में बिल्कुल सही है। तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 0 न्यूटन, 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कोई कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, या 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो ये ऊपर भी स्लीपिंग नीचे भी स्लीपिंग, 2 kg ब्लॉक यहीं पे रहेगा रेस्ट पे, 3 kg ब्लॉक आगे निकलता जाएगा, एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब देखो मान लो 3 kg ब्लॉक पे एक चींटी बैठी हुई है आराम से, उस चींटी को क्या लगेगा, 2 kg ब्लॉक है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। यूजिंग रिलेटिव मोशन आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, वो क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चींटी वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम प्लस 2, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चींटी को ऐसा लगेगा जो कि 3 kg ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई है आराम से चिपक कर, कि 2 kg ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इस डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि नेगेटिव आया ना, इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव लिया है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इनके बीच में कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोचो 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, चलता चला जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा ना जब ये 3 kg ब्लॉक कुछ इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, आगे एक्सेलरेट करता करता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 2 kg ब्लॉक फिर अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो जब 3 kg ब्लॉक इस पोजीशन में आएगा और 3 kg ब्लॉक पे 21 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ही, उस टाइम पे ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, और वो कितना आएगा, लेकिन अब की बार 15 न्यूटन ही आएगा। कितना आएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज हो गया ना, वो आएगा 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। जब इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, जब ये 3 kg ब्लॉक इस पोजीशन में पहुंच जाएगा ना, तो एकदम से 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मतलब अगर मैं इसको यहां पे अलग से बनाऊं, इसी में भीड़ नहीं करते हैं, मान लो इसी में हम इसमें भीड़ नहीं कर रहे, इसको अलग से बनाते हैं। तो अगर इसको पूरे न्यूमेरिकल को बोला जाए तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। कब तक, जब तक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रहेगा तब तक की बात है। 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहेगा वहीं का वहीं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, लेकिन 3 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा है, तो ये 3 kg ब्लॉक आगे चलता चलता कुछ ऐसी सिचुएशन में भी आएगा, और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 21 न्यूटन। तो अब देखो, अब तो कॉन्टैक्ट लूज हो गया ना बिटवीन ब्लॉक्स, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड ये 0.3 गिवन है। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, और 3 kg ब्लॉक है वो कितनी होगी, 0.3 इंटू में 30 मतलब 9 न्यूटन। तो अब 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड। अब 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़कर कितना हो जाएगा, 21 माइनस 9 12 भाग में 3 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा 3 kg ब्लॉक, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहा। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आई 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में
15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, 9 न्यूटन, क्योंकि 2 केजी ब्लॉक तो यहीं का यहीं पे रहा, लेकिन 3 केजी ब्लॉक आगे निकल गया ना। अब 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के ऊपर थोड़ी ना है, तो अब 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद में 3 केजी ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, और 2 केजी ब्लॉक अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरेगा, इस जमीन पे, ग्राउंड पे, फ्रॉम रेस्ट ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है, स्पेशल केसेस, मतलब ऑल केसेस डिस्कस करने हैं इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। क्या गिवन है, 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और 3 केजी ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0, मतलब ये ग्राउंड स्मूथ है, ठीक है, ये ध्यान रहे ग्राउंड स्मूथ है, लेकिन बिटवीन ब्लॉक से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ गिवन है, कितना, 0.2, मतलब 2 केजी ब्लॉक का बॉटम और 3 केजी ब्लॉक का अपर सरफेस यहाँ पे रफ है, लेकिन 3 केजी ब्लॉक का बॉटम और ये ग्राउंड दोनों स्मूथ हैं। और 3 केजी ब्लॉक पे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, लोअर ब्लॉक पे, और देख सकते हो आप लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये तो स्मूथ ग्राउंड पे रखा है, 0 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक ये कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 20, मतलब 4 न्यूटन। तो ऑल केसेस डिस्कस करने हैं, डिस्कस ऑल केसेस। तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर 3 केजी ब्लॉक कितना, 0 न्यूटन, क्योंकि ये ग्राउंड स्मूथ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड ग्राउंड 0 है। तो अगर मैंने 3 केजी ब्लॉक पे थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ना, चाहे 0.001 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे स्लिपिंग पक्का हो जाएगी, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं ही ना। 3 केजी ब्लॉक पे, लोअर ब्लॉक पे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ना, इस आज के लेक्चर में हर जगह पे लोअर ब्लॉक, जो कि यहाँ पे 3 केजी ब्लॉक है, तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम वो कब होगा, जब एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, 0 न्यूटन, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो ही ना, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और बिटवीन ब्लॉक्स भी 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। कब, जब मैं 3 केजी ब्लॉक पे कोई भी फोर्स अप्लाई ना करूं, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0, या दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे, तभी हो सकते हैं बोथ ब्लॉक्स रेस्ट। लेकिन तब क्या हो सेकंड केस में, जब मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूं समथिंग ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 न्यूटन, तो यहां पे तो स्लिपिंग पक्का हो जाएगी, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ये तो पक्का है, एफ ग्रेटर देन 0 न्यूटन, इक्विलिब्रियम टूट गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करें, और ऐसा हो सकता है क्योंकि बिटवीन ब्लॉक्स रफनेस है, तो बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग ना हो, ऑब्वियसली यहाँ पे तो स्लिपिंग हो ही जाएगी, 0 न्यूटन से कुछ भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूं दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट करें टुगेदर, ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर, इकट्ठे चिपक कर एक्सेलरेट करें विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं ये चाहता हूं। ये 2 केजी ब्लॉक, ये 3 केजी ब्लॉक, तो यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी, 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 3 केजी ब्लॉक पे, और मैं ये मान के चल रहा हूं दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, इकट्ठे ऐसे, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो 2 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ, जो कि ऑब्वियसली स्टैटिक होगा बाय 3 केजी ब्लॉक, तो बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो अब देखो
इस जो सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन है ए, या जो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ए है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कंप्लीट सिस्टम मान रहा हूं, 3 और 2 5 के जी का। तो ये एफ से एफ कैंसिल, स्मॉल एफ से स्मॉल एफ कैंसिल, तो ये केवल एफ बचा, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय मास 3 और 2 5 के जी। ठीक है, अगर ये दोनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे ना चिपक कर, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी, और ऑब्वियसली यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी। तब इस दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन या कॉमन एक्सेलरेशन या इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ डिवाइडेड बाय में 5, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय में 5 इतना आएगा, ये पक्का है। और फॉर 2 kg ब्लॉक के लिए अगर मैं कहूं तो 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन यही होगा, ए ही। तो 2 kg ब्लॉक के लिए अप्लाई करो नेट फोर्स 2 kg ब्लॉक पे, इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो यहां से देखो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आई, 2f डिवाइडेड बाय 5, 2 कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय 5। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी होना चाहिए, तो इसका मतलब स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए। स्मॉल एफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना बिटवीन ब्लॉक्स, तो स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए, मतलब शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो कैपिटल एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 चौका 20 भाग में 2 10 न्यूटन। मतलब ये जब मैं 3 kg ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करूंगा ग्रेटर देन 0 न्यूटन बट लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन, तो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, और वो ए क्या होगा, कैपिटल एफ बाय में 5। तो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी। वो कब होगा, जब कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करूंगा, 10 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन की कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे एफ को 10 पुट कर दो, तो 10 भाग में 5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वो भी कब होगा, जब मैं 3 kg ब्लॉक पे कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे तो स्लिपिंग होगी, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड, और 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ बाय 3 kg ब्लॉक, और 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ बाय 2 kg ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो हमें ये पता चल गया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तभी रहेगा जब मैं इसे 3 kg ब्लॉक पे कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, तभी ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। और ये दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट कब करेंगे, इस डायरेक्शन में विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, जब एफ 0 न्यूटन से ज्यादा हो और 10 न्यूटन के बराबर या उससे कम हो। और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन से, एफ बाय में 5, कैपिटल एफ बाय में 5। और इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, अगर पूछा जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी कब होगी, जब 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करूंगा, 10 न्यूटन। तो तब बिटवीन ब्लॉक से लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना, 4 न्यूटन। तो अब देखो अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स 3 kg ब्लॉक पे या लोअर ब्लॉक पे कितना अप्लाई कर दूं, 10 न्यूटन से ज्यादा, तो क्या होगा, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग हो जाएगी या बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ये फाइनल केस है, 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स एफ है जो कि 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब दोनों जगह स्लिपिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी और बिटवीन ब्लॉक्स भी। तो 2 kg ब्लॉक पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 3 kg ब्लॉक, कितना, 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बदले में 3 kg ब्लॉक पे बाय 2 kg ब्लॉक इतना ही 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ वो कितना होगा, 8 और 8 कितना आएगा, 4 भाग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ कितना आएगा, a3, और a3 कितना आएगा, कैपिटल F माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, और जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा ही होगा, ये पक्का है।
मतलब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स F 3 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करूं तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मतलब A3 A2 से ज्यादा होगा। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 A3 से कम होगा, मतलब A3 पक्का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा। वो कितना होगा? 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कैपिटल F -4 डिवाइडेड बाय 3। मतलब अगर मैं चीटी बनकर बैठूं 3 kg ब्लॉक पे तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो है ना, विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक भी बोल सकते हो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं 3 kg ब्लॉक पे? 22 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड आउट करो। तो देखो 22 10 से तो ज्यादा ही है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन और बिटवीन ब्लॉक्स भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन, यहाँ पे F को क्या पुट कर दो 22, 22 में से 4 गए 18 भाग में 3, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर FBD की बात करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 22 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, दोनों जगह स्लिपिंग होगी। 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 4 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 2 kg ब्लॉक। तो देख सकते हो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना होगा, 4 भाग में 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना होगा, 22 माइनस 4, 18 भाग में 3, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। दोनों ब्लॉक्स आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, लेकिन 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन से कम होगा। मतलब 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ कम चलेगा, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ ज्यादा चलेगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जब तक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रहेगा। तो जब तक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर रहेगा तब तक की बात कर रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो 3 kg ब्लॉक को के ऊपर एक चिट्टी बिठा दो या चिट्टी बनकर बैठ जाओ 3 kg ब्लॉक पे, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस चिट्टी या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक। ये कितना आएगा, A2 माइनस A3। A2 कितना 2 माइनस A3 कितना 6, ये तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि चिट्टी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बात करूं तो 2 kg ब्लॉक भी आगे की तरफ चल रहा होगा, 3 kg ब्लॉक भी आगे की तरफ। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक कम चलेगा आगे की तरफ, 3 kg ब्लॉक ज्यादा चलेगा। इसीलिए ऐसा है कि चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक टाइम ऐसा आएगा 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। चीटी को ऐसा लग रहा है ना कि 2 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो चीटी के हवाले से बात करूं तो एक टाइम ऐसा आएगा ना ये 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता करता 3 kg ब्लॉक के यहाँ पे जो कॉर्नर है ना लेफ्ट में, यहाँ पे पहुंच जाएगा। चीटी के हवाले से बात करूं तो एक टाइम ऐसा आएगा बिटवीन ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा।